हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सेबी की एक ऐसा सिस्टम जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट का सब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हो जिसमें आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना है, तो आज हम डिस्कस करेंगे SCORES यानी स्कोर्स के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है और आखिर ये कैसे वर्क करती है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एज पर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, बट यहाँ पे हाँ 5 to 4 मार्क्स या 4 to 5 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आपको दिख सकता है। देखिए सेबी आज के टाइम में क्या हो गया है ना, आज के टाइम में एवरीवन लाइक आप, मैं, हमारी फैमिली में कोई भी पर्सन जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है स्टॉक मार्केट में। हमारे पास इतने सारे ईजी तरीके हो गए हैं, मार्केट इतना ओपन हो गया है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी आ गई हैं जिसके थ्रू हम जो है स्टॉक मार्केट में सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं कोई भी शेयर्स को लेकर के। अब जहाँ पे बात आ जाती है शेयर मार्केट की, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो कि हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाते हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए या फिर उनसे कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे करके अपना प्रॉफिट बनाने के लिए बैठे हुए हैं। तो इस ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए सेबी जो है एक अथॉरिटी है, सेबी जो है एक आपका ऐसी पोजीशन पे है जो कि ये सारी चीज़ें देखती है कि कहीं किसी इन्वेस्टर के साथ गलत ना हो जाए, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका पूरा का पूरा इसको बनाया ही इसीलिए गया था ताकि मार्केट को सही तरीके से चलाया जा सके, साथ ही साथ उसमें कोई किसी के साथ गलत ना करे, ना ही किसी कंपनी के साथ गलत हो, ना किसी इन्वेस्टर के साथ गलत हो, ना ही किसी डीलर्स के साथ गलत हो। तो यहाँ पे सब चीज़ें स्मूथली चले, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हैसल, तो यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक से चल सके। तो यहाँ पे उसके लिए सेबी को बनाया गया और सेबी जो है एक तरीके से कंट्रोल कर सके पूरी इन सारी चीज़ों को, ताकि कुछ गलत हो रहा है तो उसको तुरंत ठीक करवाया जा सके। उसी के तहत जब आपका 2012 में चीज़ें ऑनलाइन होनी शुरू हुई, चीज़ें और ज़्यादा बढ़नी शुरू हुई, पहले से ही ऑनलाइन थी पर जब और ज़्यादा इसका एक बूम आना शुरू हुआ तो ये समझा गया कि हमें ऑनलाइन सिस्टम भी अब चाहिए जहाँ पे कंप्लेंट्स की जा सकती हैं। जो भी व्यक्ति को कोई कंप्लेन है, आइदर इट इज़ इन्वेस्टर और एनीवन, तो वो जो है अपनी ये सारी अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कंप्लेंट्स है, उसको ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको ट्रैकिंग भी कर सकता है कि आखिर मेरी जो प्रॉब्लम थी वो कहाँ तक पहुँची है और कितनी सॉल्व हो गई है। उसको देखते हुए ये वाला सिस्टम बनाया गया जिसको आप कहते हो सेबी कंप्लेंट यहाँ पे रिड्रेसल सिस्टम, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं स्कोर्स। ठीक है, तो यानी कि सेबी, एस का सेबी, CO यानी कंप्लेंट, R मीन्स रिड्रेस और सिस्टम, ठीक है, RE मतलब रिड्रेस और सिस्टम, तो सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम ये एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड जो है ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम है जो कि सेबी की तरफ से है। इसको 2012 में लाया गया था, सेबी ने ये जो है इनिशिएट किया था, सेबी ने खुद इनिशिएट किया था एक सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड सिस्टम लाने के लिए, ताकि जो है कंप्लेंट्स को लॉन्च किया जा सके एज वेल एज उनका ट्रैकिंग किया जा सके। इसकी जो वेबसाइट है दैट इज़ योर HTTP, ठीक है, ये आपका जो नॉर्मल वेबसाइट का होता है .//scores.gov.in, ठीक है। यहाँ पे जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम्स को या फिर अपनी जो भी कंप्लेंट्स है उसको यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड ऑन स्कोर्स अगेन लिस्टेड कंपनी। अब किसके लेट्स सपोज मुझे जो है कोई प्रॉब्लम है किसी भी कंपनी से, लाइक किसी भी कंपनी से, पर वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वहाँ उसकी भी मैं कंप्लेन कर सकती हूँ? तो नहीं। जो भी कंप्लेन आपकी है वो आप फाइल कर सकते हो स्कोर्स पे, पर वो जो भी कंप्लेन है वो किसके अगेंस्ट होनी चाहिए? कोई ऐसी कंपनी के अगेंस्ट जो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड है, यानी कि लिस्टेड है, नॉट रजिस्टर्ड, लिस्टेड है आपकी स्टॉक मार्केट में, और जिसके शेयर्स जो है ऑनलाइन खरीद बेच हो रहे हैं। तो एक कंपनी जो कि लिस्टेड है उसकी आप कंप्लेन कर सकते हो। इंटरमीडिएटरीज यानी कि हो सकता है आप खुद अपना सेल परचेज नहीं करते हो, किसी और के बिहाफ पे, नॉट बिहाफ पे, किसी और की हेल्प से करते हो, तो वो इंटरमीडिएरीज आपके होते हैं, उनके भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हो। इंटरमीडिएरीज जो रजिस्टर्ड है विद सेबी, उनसे आप जो है उनकी कंप्लेन करना चाहो कर सकते हो। सच एज आपका जो R&D एजेंट्स होते हैं उनकी भी कंप्लेन आप कर सकते हो।
पोर्टफोलियो मैनेजर्स अगर हैं उनकी भी कंप्लेन कर सकते हो, डिपॉजिटर्स हैं या फिर जो भी इनके पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी आप कंप्लेन कर सकते हो, डिबेंचर ट्रस्टीज़ या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, कस्टोडियन, स्टॉक एक्सचेंज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ब्रोकर एट्सेट्रा। तो यानी वो सारे प्लेयर्स जो कि मार्केट में कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, अगर उनमें से किसी के भी खिलाफ आपके कोई कंप्लेन है, आप स्कोर्स पे जाकर के डायरेक्टली वो कंप्लेन फाइल कर सकते हो, सूट लॉन्च कर सकते हो अपनी कंप्लेन, एंड लेटर ऑन उसको देख सकते हो कि वो कंप्लेन का क्या हो रहा है, उसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, स्कोर्स क्या करता है, अनेबल करता है इन्वेस्टर को कि वो लॉन्च कर सके एंड फॉलो कर सके अपनी कंप्लेंट्स जो भी उन्होंने डाली है, ट्रैक कर सके उसका स्टेटस, उसकी जो भी आपकी रिड्रेसल्स है उसको देख सके उस कंप्लेंट की, और ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर ही ये सारी चीज़ें हो सके, कहीं से भी बैठ करके वो चेकआउट कर सके। ये अनेबल करता है मार्केट इंटरमीडियरीज को एंड लिस्टेड कंपनीज को कि वो रिसीव कर सके अपनी कंप्लेंट्स। अब देखो मैंने जो है सेबी की वेबसाइट पे गई, ये वाली स्कोर्स की वेबसाइट पे, वहाँ पे कोई कंप्लेन कर दी। अब इससे क्या हुआ, जो कंप्लेन मैंने यहाँ पे इस वेबसाइट पे डाली है वो कंप्लेन जो है यहीं से जो है सीधा जिसके भी अगेंस्ट डाली गई है, लेट सपोज किसी लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट डाली है तो उस लिस्टेड कंपनी के पास उसकी डिटेल चली जाएगी कि भैया देखो ऐसी ऐसी कंप्लेन आई है तुम्हारी, चलो आओ बैठो इसको सॉल्व करते हैं। या फिर किसी इंटरमीडियरी के अगेंस्ट डाली गई है तो उसके पास डिटेल चली जाएगी, या फिर जिसके भी अगेंस्ट डाली गई है उस तक वो बात कन्वे कर दी जाएगी कि आपके अगेंस्ट ये कंप्लेन आई है और इसको बैठ करके रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये जो है अनेबल करता है मार्केट इंटरमीडियरीज को, लिस्टेड कंपनीज को, कि वो रिसीव कर सके अपनी कंप्लेन ऑनलाइन फ्रॉम इन्वेस्टर्स, रिड्रेस सच कंप्लेंट्स एंड रिपोर्ट्स रिड्रेस ऑनलाइन। ठीक है, एवरी कंप्लेंट हैज़ एन ऑडिट ट्रेल, हर कंप्लेन का जो है एक ऑडिट ट्रेल होता है। ऑडिट ट्रेल यानी कि जैसे कि लेट्स सपोज एक आपके पास कंप्लेन नंबर है, आप उसको डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि ये कंप्लेन कब फाइल की गई है, कब जो है इसको कम्युनिकेट किया गया, कब ये सॉल्व हो गई, क्या ये सॉल्व हुई या नहीं। सो हर चीज़, हर एक्शन कब लिया गया है, कब उसका नेक्स्ट एक्शन लिया गया है, वो सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे हमें उस ऑनलाइन सिस्टम पे ही दिख जाती है। So that is it for today guys. I hope you understood this topic and let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.